राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये है मेरी स्टॉल और मेरी स्टॉल भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने, परिक्रमा मार्ग वृंदावन। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के एग्जैक्ट मेन गेट के सामने एक गली जाती है। उस गली में अंदर जाते ही राइट हैंड साइड में श्री राधा केली कुंज है, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम। और आज मैं यहाँ अपने स्टॉल के साथ अपने श्री महाराज जी के दो भक्तों के साथ हाजिर हूँ। और महाराज जी के ये भक्त जो हैं दोनों बहुत ही अनोखे भक्त हैं, जिनके जो प्यारे प्यारे छोटे गोपाल जी हैं उनकी सेवा करते हैं ये लोग। और ब्रजवासी हैं तो भाभी जो है इतना बड़ा घूंघट में है, वो नहीं खोलना चाहती। कोई बात नहीं है, हम इनको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन जितना मैंने इन लोगों को जाना, जितना इन लोगों को मैंने रीड किया, ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो पे हमारे सामने आने के लिए बिल्कुल भी कतरा रहे थे। वो अपने आप को जो है वो लोगों के सामने लाना नहीं चाहते थे। फिर वही बात मैं कैसे भी करके उनको समझा के यहाँ पे ले आई हूँ। तो सबसे पहले हम लाला का परिचय जानते हैं। लाला, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? कृष्णा, राव जी के पास। जी जी। तो कृष्णा, आप अभी क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं, श्री जी की इच्छा से उनकी सेवा में उन्होंने लगा रखा है। जी जी। तो कृष्णा, आपने एजुकेशन कितना कर लिया है? अभी इंटर पास कर लिया। जी जी जी। तो श्री जी की इच्छा से अभी आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? श्री जी की इच्छा से अभी उनकी सेवा में ही है और कुछ नहीं कर रहे। जी जी। तो आपने श्री महाराज जी जो हैं, हमारे जी प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनको सुने हुए आपको कितना समय हुआ? लगभग 1.5 वर्ष हो गया। तो आप 1.5 वर्ष से श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप यहाँ पे वृंदावन में आना जाना कर रहे हैं कि आप केवल यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं? नहीं, वृंदावन में तो हम पहले से ही आते जाते रहते थे, पर अभी जब ने पहले महाराज जी को अपने यूट्यूब पर देखा था, फिर उसके बाद मैं यहाँ आना जाना शुरू हुआ। वृंदावन तो पहले से ही आते थे, पर महाराज जी के बारे में हमें कोई पता नहीं था, कोई मालूम नहीं था क्या महाराज जी, कौन महाराज जी। एकदम श्री जी की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, कृपा से महाराज जी मिले और महाराज जी कृपा से श्री जी की सेवा मिली। जी जी जी। तो कृष्णा, अभी आप जैसे अपना डेली रूटीन है उसमें क्या क्या करते हैं? मतलब जैसे महाराज जी करते हैं वैसे उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से सुबह श्री जी की मंगला और आरती, श्रृंगार आरती, उनको सजाना, मतलब भोग लगाना, राजभोग, संध्या भोग, वही शयन संस्थान, मतलब वही सेवा होती है अष्टयाम से। तो आपको क्या लगता है कि अभी आप इसी एज से जो है वो भक्ति में लग गए हैं, तो आगे चल के जो है वो आप क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ महाराज जी के साथ रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ श्री जी की प्राप्ति यही लक्ष्य है। बचपन से ये उद्देश्य रहा है। श्री मतलब प्रभु रहा था जब से, मतलब ठाकुर जी कैसे प्राप्त हों, कैसे मिलें, जब से कोई बताने वाला नहीं था, कोई मार्ग का साथी नहीं था। अब महाराज जी मिल गए, मार्ग में दिन रोज़ वही बताते हैं, वही चला रहे हैं, रोज़ वही चलाते हैं दिन रोज़। अगर वो ना चलाएँ तो एक कदम भी आगे रखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जी जी जी। तो क्या मतलब आपको कुछ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा कुछ लगा कि जिससे आपको ये समझ में आया कि नहीं, मतलब सब कुछ महाराज जी हैं और महाराज जी से ही हमको जुड़ के रहना चाहिए? ऐसा क्या आपके जीवन में बनाव बना? महाराज जी ने आके ही जीवन बदल दिया, बस एक नया जीवन मिला है महाराज जी की कृपा से। पुराना एक, अगर वो नहीं आते तो शायद आज हमें यहाँ नहीं होते। जी जी। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि उसके पहले का जो जीवन था, तो वो जीवन जो था और ये जो जीवन है, उसमें क्या मतलब आपको मेन जो है वो परिवर्तन लग रहा है? पूरी जिंदगी बदल गई। पहले के जीवन में नियम नहीं था, पहले जीवन में भक्ति नहीं थी, पहले के जीवन में जो है वो संसार के कष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अनुभव होते थे। अब जो है वो कैसा सब लग रहा है? अब कुछ नहीं लगता, अब तो बड़ा आनंद आता है सबको। कोई कष्ट आ जाए, कैसे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पहले तो कोई नियम नहीं था सुबह, अब तो श्री जी की इच्छा से वो जैसे जैसे करवाती हैं वैसे करते हैं। पहले ना कोई मतलब इतना कोई संभालने वाला नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। वो तो महाराज जी ने एक मतलब हाथ पकड़ लिया है और दिन रोज़ वही आगे करते रहते हैं, आगे चलाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे ये लाला कृष्णा है। मेरे ख्याल से कृष्णा, एज कितनी है आपकी? 19 वर्ष हो गई सर। तो कृष्णा की एज जो है वो खाली 19 वर्ष है और अभी से कृष्णा ने अपने जीवन का लक्ष्य है जो वो किशोरी जी बना के रखा है।
कि किशोरी जी की सेवा और श्री गुरु जी की सेवा ही मेरा जीवन है। आगे इनके माता जी भी हमारे साथ हैं, हम उनके माता जी से बात करते हैं। माता जी का शुभ नाम, और जैसे आप जो हैं वो ठाकुर जी से कब से जुड़े हुए हैं, महाराज जी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इसी के साथ से जुड़ी हुई हूँ, और पहले तो मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी। अब जो ज़िंदगी है वो बहुत आनंदमय है। मैं इतनी मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ जो आनंद। अब मतलब पहले तो मैं मरी चुकी थी, अब गुरुजी ने एक नया जीवन दे दिया मेरे को। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, वो ही है जो कुछ वो मेरे। अब लाला और भाभी तो ब्रिजवासी हैं और उनके लिए तो जो है वो ठाकुर जी सब कुछ हैं, राधा रानी सब कुछ हैं। और यहाँ पे उनको फिर भी लगता है कि अगर महाराज जी हमारे जीवन में ना होते तो हमको जो है वो हमारा जीवन जो है ख़त्म ही हो चुका होता। अभी आज उनको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि महाराज जी की कृपा से ही हम जो हैं हमारा जीवन इतना सुखमय हो गया है। अच्छा भाभी, तो मैं ये आपसे जानकारी चाहती हूँ कि आप अपने गृहस्थ में हैं, तो आप अपने डेली रूटीन में जो है वो महाराज जी के प्रवचनों को, महाराज जी के उपदेशों को किस तरीके से आप जीवन में उतारते हैं? जैसे वे बताते हैं कि तो आप नाम जप करते रहो तो तुमको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी। ऐसे ही मेरे जीवन में हुई। मैं पहले लहसुन प्याज भी खाती थी, अब जब से उन्होंने बताया तब से मैंने नहीं छोड़ा, अपने आप छूट गई। अब तो लहसुन प्याज की तरफ देखने में भी अच्छा नहीं लगता, गिन आती है। तो अब मतलब जो कुछ भी है जो महाराज कुछ जी है, सब महाराज जी के बिना गुरुजी कुछ हैं, नहीं है, उनके बिना कुछ वही भी नहीं है। है। और उनका एक महाराज जी का सिर्फ एक प्रबंध है, एक बात है उनकी, नाम जप नाम जप नाम जप, राधा राधा नाम राधा जप और सत्संग राधा, जब सुनना। नाम जपो कुछ सब कुछ हो जाएगा। जी 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 जी। तो आपको लग रहा है कि आप एक साल से दोनों माँ बेटा जो हैं खाली नाम जप का सहारा लिया है, तो उससे आपकी जो है वो आध्यात्मिक उन्नति तो हुई है, और आगे भी जो है आपका लक्ष्य जो है वो नाम जप ही आपका लक्ष्य जो है वो आपको पार करा देगा। लक्ष्य यानी कि गुरु जी की प्रत्यक्ष सेवा और राधा रानी की प्रत्यक्ष सेवा, जो मतलब एक दिव्य सेवा मानी जाती है, यानी कि भगवत प्राप्ति, तो वो आपको हो जाएगी, आपको लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, जो गुरुजी बताते रहते हैं हमें अपने आप से नहीं लगता, महाराज जी के ऊपर विश्वास है। अगर हम महाराज जी की नाम में बैठे, हम अपने गुरु के नाम में बैठ गए हैं, वो पार कर देंगे, महाराज जी पार लगा देंगे पार। हम नहीं है किसी योग्य, हम तो एक अधम पापी नीच हैं, महाराज जी पार कर देंगे। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, महाराज जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो हमें जरूर पार कर देंगे। उनकी नाम में हम बैठे हुए हैं, बस अब तो गुरु के हम पे नाम जप बैठे, होता, हम पे कुछ अब भी नहीं गुरु होता, अपने वही आप पार करवाते लगा हैं, देंगे। उन्हीं की कृपा है, सब वही नाम जप कराते हैं। जी जी। हम हमारे और हमसे हर नहीं पल होता मेरे साथ हैं गुरुजी, हर समय वो मेरे साथ हैं। जी जी खूब अनुभव किया मैंने, जी। हर जगह हर समय ऐसे संभालते हैं जैसे माँ बच्चे को संभालते हैं, ऐसे गुरुजी हमें संभाले बैठे हैं। जी 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 जी। तो भाभी और लाला का कहना है कि हमारा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, राधा रानी की प्राप्ति हो जाएंगी, ये इसमें हमारे को कोई शंका नहीं है, और ये शंका हमारे को अपने बल पे नहीं है, हम गुरु कृपा के ऊपर हम आधारित हैं, और गुरु कृपा से हमको वो प्राप्ति ज़रूर होगी, ऐसा उनका पूरा जो है वो पक्का मानना है। तो अभी हम भाभी से पूछना चाहेंगे कि भाभी, जो लोग और भी गृहस्थी हैं, लेडीज़ हैं जो आपके जैसे ही हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है, जो गुरुजी प्रवचन बोलते हैं उनको मानो, उनको सुनो और आगे बढ़ो। और हमारे जैसी औरत बहुत सारी हैं, गृहस्थ में फंसी हुई हैं, मैं भी थी, पर अब जो मेरी ज़िंदगी है आगे जा रही है, ऐसे सबको चलना चाहिए। बस सिर्फ नाम जप करो, सिर्फ नाम जप, बस गुरुजी बोलते हैं सिर्फ नाम के सहारा ले लो और सब काम कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। तो भाभी की ओर से तमाम गृहस्थ लेडीज़ जो हमको सुन रही हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपनी गृहस्थी के ही साथ आप नाम जप शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा लाला है, वो अपने एज के जो युवा वर्ग जो उनको सुन रहे हैं, उसके लिए वो क्या संदेश देना चाहता है? मैं तो बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें महाराज जी की कृपा से, और नाम जप करें। सब बच्चे कुछ भी नहीं करें, गृहस्थ में रहें, खाएं पिएं, खूब स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें, सब काम करें, पर उसके साथ साथ दिन में नाम लेते रहें, ज़्यादा नहीं तो 24 मिनट
24 नहीं मिनट तो 12 मिनट 6 मिनट कम से कम दिन में नाम ले लें श्री जी का। राधा कोई भी नाम, ये नहीं राधा नाम नहीं, कोई भी जो तुम्हें भगवत नाम पसंद हो बस वही नाम, श्री महाराज जी की इच्छा से। जी जी जी। तो बहुत बहुत बढ़िया रहा आज का ये सेशन। तो इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करते हैं। जो भी वर्ष हमको सुन रहे हैं उनको जो श्री महाराज जी से रिलेटेड दीक्षा, दर्शन, एकांतिक वार्तालाप से लेके किसी भी चीज़ के से लेके कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे मेरे को ऑनलाइन अपने महाराज जी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मैं अपने नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे देती ही हूँ, आप उस नंबर पे मुझे थोड़ा सा मैसेज करके दे सकते हैं, मीटिंग लिख के टाइप कर सकते हैं। एक बार और कहूँगी, अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो वो मैसेज मैं देख नहीं पाती हूँ, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा नंबर हमेशा ऑनलाइन रहता है और मुझे हज़ारों प्रकार के मैसेज होते हैं। मैं किसी का मैसेज बॉक्स खोल के, कोई भी व्हाट्सएप खोल के मैं नहीं देखती हूँ। अगर मैंने कहा आपको कि आप मीटिंग वर्ड डालिए, अगर आपको मीटिंग देनी है, आपको मेरे साथ इंटरव्यू, अपना जो व्यूज़ हैं वो महाराज जी के रिलेटेड हो और आपको शेयर करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जब करेंगे तो मीटिंग टाइप करके आप मैसेज करेंगे तो वो मीटिंग मैं पढ़ूंगी व्हाट्सएप मैसेज में, तभी आपका व्हाट्सएप मैसेज में खोलती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास अगणित नंबर से व्हाट्सएप आते हैं, मैं किसी का व्हाट्सएप खोलती नहीं हूँ। तो आप कृपया ध्यान रखें इस चीज़ के लिए, ठीक है जी। और बाकी हमको इतना ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।